नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है रक्त और हमारा शरीर। यह एक निबंध है। इसमें लेखक ने हमारे शरीर में रक्त का क्या महत्व है इसके बारे में बताया है, यानी कि शरीर के लिए रक्त का होना कितना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रक्त क्या है और इसको और भी किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, लहू, रुधिर या खून भी कहते हैं। यह एक तरल पदार्थ है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य है। यह एक जीवित ऊतक है जो प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का क्या महत्व है। तो देखिए, हमें जिंदा रखने के लिए रक्त की ज़रूरत है। यह शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व लाता है ताकि शरीर के सभी अंग ठीक से काम कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। रक्त है वो संक्रमण से लड़ता है और शरीर के चारों ओर हार्मोन्स करता है। इस अध्याय को लिखने वाले लेखक हैं यतीश अग्रवाल। ये हैं लेखक यतीश अग्रवाल जी, जिन्होंने रक्त और हमारा शरीर निबंध को लिखा है। आइए अब इस निबंध को पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों में उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास से भेजा है। यानी कि इसमें बताया गया है कि दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है। ऐसे तो वो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इन दिनों में वो क्या कर रही है, थकान महसूस कर रही है और किसी काम में उसका मन भी नहीं लग रहा है और भूख भी पहले से कम हो गई है। तो उसको अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने खून की कमी बताते हुए जांच कराकर देखने को कहा। दिव्या और अनिल जांच के कमरे में जाते हैं तो वहां पर उन्हें उन्हीं की जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल जाती है। डॉक्टर दीदी ने उन्हें आने का कारण पूछा तो अनिल ने कहा कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त के कुछ बूंद एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे के पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया।
स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यानी कि इससे पैराग्राफ में बताया गया है कि डॉक्टर दीदी के कमरे में जाने के बाद में डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें निकालती हैं और एक शीशी में डाल लेती हैं और स्लाइड पर लगा देती हैं। स्लाइड यानी कांच की आयताकार पट्टी। फिर अनिल से बोलती है कि अनिल, तुम कल आकर इसकी रिपोर्ट ले जाना। और अगले दिन जब अस्पताल में अनिल आता है तो दीदी उसे अंदर प्रवेश करने का बोलती है और बैठने का इशारा करती है। डॉक्टर दीदी है वो सूक्ष्मदर्शी से कुछ देख रही होती है। जब स्लाइड की पूरी जांच हो जाती है तो वह साबुन और तौलिए से हाथ धोते हुए कहती है कि दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्मबीन या माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यह वह यंत्र है जिसकी सहायता से आँख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चीज़ों का अवलोकन व जांच किया जाता है। आइए देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी कैसी होती है, वह उससे कैसे देखा जाता है। तो देखिए, यह है सूक्ष्मदर्शी। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। वह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब डॉक्टर दीदी ने दिव्या को एनीमिया बताया तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा हुई और वह बोला कि दीदी, आपसे एक सवाल पूछूं? तो दीदी ने कहा, हाँ हाँ पूछो। तो उसने पूछा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? एनीमिया यानी कि खून में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं कम होने की स्थिति। यानी कि एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या खराब लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। तो यह जानने के लिए, अब वो दीदी उसे कहती है कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर बोली कि अनिल, देखने में तो रक्त है वो कैसा दिखता है? लाल रंग का द्रव यानी तरल पदार्थ दिखता है, लेकिन यह है वो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि वह पात्र जिसमें तरह तरह की चीज़ें मौजूद रहती है। मोटे तौर पर
इसको दो भागों, फिर कहती है कि मोटे तौर पर इसको दो भागों में बांटा गया है। किसको? रक्त को। एक भाग तो इसका तरल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और दूसरा भाग है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जिसमें कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे कण भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें हम बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण भी कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब आप यह भी जानना चाह रहे होंगे कि प्लाज्मा क्या है। तो देखिए, प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं, यानी कि प्लाज्मा के सहारे ही ये कण सारे शरीर में पहुंच पाते हैं। और वह प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर उन्हें फिर साफ होने का मौका देता है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यानी कि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डॉक्टर दीदी ने स्लाइड पर रक्त की बूंद डालकर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अनिल को देखने का बोलती है या उसे दिखाती है। तो स्लाइड को देखकर अनिल है वो आश्चर्यचकित यानी अचंभित हो जाता है और कहता है कि इन्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही जो कि एक मिठाई का नाम है और बालूशाही की आकृति जैसी उसे रक्त के अंदर जो कण है वो दिखाई दे रहे हैं। तब दीदी कहती है कि हाँ, लाल कण है वो बनावट में कैसे हैं? बालूशाही जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये बात दीदी अनिल को समझा रही है। फिर कहती हैं कि 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसके अंदर 40 से 55 लाख तक के रक्त कण मिलेंगे। फिर दीदी कहती है कि इनके कारण ही यानी कि रक्त के कणों के कारण ही हमें रक्त है वो लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग
मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अर्थात डॉक्टर दीदी अनिल को समझाते हुए कहती है कि रक्त के अंदर पाए जाने वाले कण हमारे शरीर में दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में हर हिस्से तक पहुंचाने का काम भी यही कण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है और 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर अनिल कहता है कि तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। तो डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर कहती है, ऐसा नहीं है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कण होते हैं उनका स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा में जो बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा यानी मेरू, अंग्रेजी में बोन मेरो भी कहते हैं। ये हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम ऊतक होता है। इन लाल रक्त कणों के निर्माण कार्य के लिए हमें प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है और यह कच्चा माल हमें पौष्टिक आहार के द्वारा मिलता है, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपर्युक्त मात्रा में होते हैं। गोश्त यानी कि मारे हुए पशुओं का मांस। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने यह सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अर्थात इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यदि हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में रक्त कण नहीं बन पाएंगे और इन रक्त कणों की कमी के कारण ही एनीमिया होता है। इसके अलावा भी एनीमिया होने का एक कारण और बताया है, वो है पेट में कीड़े का हो जाना। और पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। बाकी अध्याय बचा हुआ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप इस अध्याय को एक बार पुनः ध्यान से पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।